हाँ जी, कितना सब वेलकम बैक टू माय चैनल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. करें स्टार्ट, लेट्स बिगिन. सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड पे. प्रिंसिपल विच मिनिमाइज एम्प्लॉइज टर्नओवर. कौन सा प्रिंसिपल है जो एम्प्लॉइज की टर्नओवर, मतलब एम्प्लॉइज जॉब छोड़ के जाते थे तो इससे उसको डिक्रीज कर रहा है. Options are option A principle of equity, option B fair remuneration, option C stability of tenure of personnel, option D subordination of individual interest. क्या लगता है बच्चे कौन सा ऑप्शन होगा? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. कर दे लॉक इसको. लो जी. So our answer is what? Stability of tenure. अब बच्चे जब एम्प्लॉइज का एक टाइम पीरियड फिक्स है तो वो छोड़ेंगे नहीं, उनको पता है ये टाइम पीरियड फिक्स है हमारा. तो कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल की वजह से क्या हुआ? एम्प्लॉइज टर्नओवर रेशो मिनिमाइज हो गई. ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ प्रिंसिपल प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज. कौन सा प्रिंसिपल है जो ओवरलैपिंग को प्रिवेंट करता है? Options are option A fair remuneration, option B unity of command, option C unity of direction, option D equity. क्या लगता है? Yes, answer is option C unity of direction. जब हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, मतलब कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, यही तो हमारे को चाहिए. सो आवर आंसर इज व्हाट? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड पर. वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्रिएट्स इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज के अंदर इनसिक्योरिटी, डर बैठ जाता है. अगर ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो करते तो एक डर बैठ जाता है. किस चीज का डर होगा भाई? जॉब से निकाले जाने का. ठीक है, कौन सा ऑप्शंस देखते हैं? एस्पिरिट दे कॉप्स, रेम्यूनरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या लगता है? यस, राइट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. जब हम इस प्रिंसिपल का वायलेट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? एम्प्लॉइज में कहीं ना कहीं डर होगा कि हमें कभी भी निकाले जा सकते हैं. ठीक है, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शेयरिंग ऑफ गेन्स रिलेटेड विद विच प्रिंसिपल. जब हम अपने गेन्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, अपने एम्प्लॉइज के साथ, अगर कंपनी में कोई प्रॉफिट हुआ है तो मैनेजर कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज के साथ भी शेयर कर रहा है. कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? चेक करते हैं ऑप्शंस. ऑप्शन ए हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, बी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ऑप्शन सी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. क्या लगता है? ऑप्शन ए कर दे लॉक. यस, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. इसमें तो यही तो होता है कि मैनेजर अपने प्रॉफिट्स वगैरह को शेयर करते हैं, जिससे कि क्या होता है, दोनों का एक दूसरे की वजह आउटलुक भी चेंज हो जाता है, मेंटल रिवोल्यूशन भी होता है. दैट इज मेंटल शेयर, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. हाँ जी बच्चे. सो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारे व्हाइट बोर्ड पर. फोरमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी. कौन सा फोरमैन है जो क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमने देखा था ना कि फंक्शनल फोरमैनशिप में एक एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता था, जिसमें से हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स थे. ठीक है, रिपेयर बॉस, ऑप्शन ए रिपेयर बॉस, ऑप्शन बी गैंग बॉस, ऑप्शन सी इंस्पेक्टर, ऑप्शन डी डिसिप्लिनेरियन. क्या लगता है बच्चे? ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी यस. कर दे लॉक. इंस्पेक्टर इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रेस्ट इंटरवल इन जॉब्स आर डिसाइडेड बाय. हमारे को कितने रेस्ट, कितने टाइम पीरियड के बाद रेस्ट देना है, ब्रेक देना है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे बच्चे? कौन सी टेक्निक हम यूज करेंगे? ऑप्शन ए मेथड स्टडी. इससे तो हम बेस्ट मेथड चूज करते थे, राइट, तो ये तो नहीं है, नो. ऑप्शन बी मोशन स्टडी, नो. ऑप्शन डी टाइम स्टडी, नो. ऑप्शन सी फैटीग स्टडी, यस. हमने पढ़ा था ना, दिस स्टडी इज यूज्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ
रेस्ट इंटरवल्स, तो यही तो क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्शन कैन कम बाय विच टेक्निक। अगर हमें अपनी प्रोडक्शन में यूनिफॉर्मिटी लानी है कि एक सीक्वेंस लेके चलना है, तो कौन सी टेक्निक फॉलो करें बच्चे? ऑप्शन ए सिंप्लीफिकेशन, ऑप्शन बी टाइम स्टडी, ऑप्शन सी स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन डी मोशन स्टडी। क्या लगता है बच्चे? ऑप्शन सी स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शनल फोरमैनशिप इज एक्सटेंशन ऑफ विच प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल का ये एक्सटेंशन है? याद करो बच्चे, हमने FW के प्रिंसिपल पढ़े थे, राइट, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल ही आया था, क्या? डिवीजन ऑफ वर्क। अब जरा इसमें हम देखते हैं क्या दे रखे हैं हमारे को ऑप्शन। ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ वर्क, बी डिसिप्लिन, सी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डी कमांड। कौन सी प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है ये? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या करते हैं हम? वर्क को डिवाइड कर देते हैं ताकि स्पेशलाइजेशन आएगी, एक्सपर्ट बनेंगे हम उसी पर्टिकुलर काम में। ठीक है, टारगेट टाइम पे अचीव हो पाएगा। और फंक्शनल फोरमैनशिप में भी तो हमने यही किया था ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन को एक ही वर्क दिया, वर्क को हमने डिवाइड कर दिया, राइट? दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, principle give rise to spirit of mutual trust and belongingness among members। ठीक है, ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए इनिशिएटिव, ऑप्शन बी एस्पिरिट दे कॉर्प्स, ऑप्शन सी इक्विटी, ऑप्शन डी डिसिप्लिन। क्या लगता है बच्चे? ऑप्शन बी कर दे लोग। यस, एस्पिरिट दे कॉर्प्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा केस स्टडी फॉर्म में है बच्चे ये। फ्लेवर्स ऑफ साउथ लिमिटेड फेमस रेस्टोरेंट, ये एक फेमस रेस्टोरेंट है, ठीक है, बिलीव्स इन कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। किस पे बिलीव करता है ये? कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, आपस में मिलके रहने में, उनके सजेशंस को लेने में। इट्स मैनेजमेंट एनकरेजेस दी एम्प्लॉय फॉर सजेशंस, कि भाई आओ तुम भी अपने सजेशंस दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक दूसरे के राइवल्स बन के नहीं रहते हो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहते हैं। कौन सा प्रिंसिपल, कौन सी टेक्निक फॉलो हो रही है यहाँ पे? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ऑप्शन सी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या लगता है बच्चे? इजी, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज अगेन अ केस स्टडी फॉर्म में है बच्चे। एबीसी लिमिटेड डीलिंग इन फ्रूट जूसेस, उनका बिजनेस किस चीज का है? फ्रूट जूसेस का। ठीक है, टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन इट मेड 2 सेपरेट डिपार्टमेंट। उन्होंने क्या करा? 2 सेपरेट डिवीजन कर दी, 2 सेपरेट डिवीजन, 2 सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए। ठीक है, पर बोथ डिपार्टमेंट्स आर मूविंग टूवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट। ठीक है, वो सेम ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या? कि हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है। दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, राइट? बिजनेस के गोल को अचीव करना, राइट? तो बताओ, आइडेंटिफाई करो विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज दिस इज फॉलोड हियर। ओके, ऑप्शन ए एस्पिरिट दे कॉर्प्स, नो, वो तो म्यूचुअल ट्रस्ट वगैरह का रिलेटेड होता है। बी इक्विटी, फेयर एंड जस्टिस से रिलेटेड होता है, इसमें भी नहीं है। सी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, या फिर डी यूनिटी ऑफ कमांड। क्या लगता है? कमांड में तो बच्चे हम ऑर्डर देते हैं कि भाई बहुत सारे बॉसेस से ऑर्डर आने लगते, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि एक पर्सन एक ही बॉस से ऑर्डर ले। ठीक है, तो अब बचा कौन सा बच्चे? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हमने यही तो पढ़ा था ना कि भाई डिपार्टमेंट अलग अलग हो लेकिन उन सबका गोल एक ही हो, ऑर्गेनाइजेशनल की गोल की तरफ। ठीक है, उनको डायरेक्ट हम इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे भी तो कुछ यही चीज फॉलो हो रही है कि दोनों के गोल तो सेम ही है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द डैश टेक्निक प्रपोज्ड बाय टेलर
एम्स एट एलिमिनेटिंग, मार्क करते जाओ अगर जो तुम्हें वर्ड समझ आ रहा है कि हाँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकता है। एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट काम के नहीं है, अननेसेसरी पड़े हैं, तो उनको निकाल दो। टेलर ने कौन से मेथड में ऐसा कहा था बच्चे, कौन सी टेक्निक थी बताओ? ऑप्शन ए मोशन स्टडी, या फिर ऑप्शन बी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ऑप्शन सी फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ऑप्शन डी टाइम स्टडी। जल्दी जल्दी बताओ क्या लगता है क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए मोशन स्टडी, नो। सी फंक्शनल फॉर्मेनशिप, नो। ऑप्शन बी यस राइट स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसमें हमने यही तो पढ़ा था, स्टैंडर्ड फिक्स कर देते थे और अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को हम एलिमिनेट कर देते थे। जो किसी काम की है निकाल दो उसको, यही तो टेलर का कहता था। और यहां पे भी कौन सी टेक्निक पूछी है? यही वाली। ओके, नाउ नेक्स्ट के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में है 13 क्वेश्चन नंबर, दैट इज एबीसी आइसक्रीम लिमिटेड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन टॉप लेवल। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है? टॉप लेवल के पास है। एंड नो अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड अमंग दी सबऑर्डिनेट्स, कोई अथॉरिटी नहीं दी अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन टेस्टी आइसक्रीम लिमिटेड, अब एक दूसरी आइसक्रीम लिमिटेड आ गई, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज ऑलवेज डेलीगेटेड अमंग दी मोर देन वन पर्सन। देखो दोनों ही आइसक्रीम लिमिटेड है, यस। एक में क्या हो रहा है, अथॉरिटी डेलीगेट हो रही है और दूसरी में नहीं हो रही, दूसरी में सिर्फ टॉप लेवल के पास है, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल स्टेटेड अबोव, कौन सा प्रिंसिपल हम डिस्कस कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना है हमारे को। ओके, सो ऑप्शन ए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर मींस टाइम पीरियड फिक्स करने वाला, ये तो होता है इसमें तो कुछ ऐसा डिस्कस नहीं किया, राइट, तो ये वाला तो नो। बी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, या फिर सी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर डी स्केलर चेन। अब देखो स्केलर चेन में भी क्या होता है कि लाइन वाइज हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और स्केलर चेन तो नहीं होगा। अब बचे कौन से दो ऑप्शन, सेंट्रलाइजेशन एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मींस पावर वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन, अपने टास्क को कंप्लीट करना ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो ये वाला भी नहीं है। लास्ट बचा कौन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें हमने यही तो पढ़ा था कि पावर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों को फॉलो करना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन भी डिसेंट्रलाइजेशन भी। कुछ हमने पावर टॉप लेवल से नीचे भी आनी चाहिए और कुछ सेंट्रलाइज भी होनी चाहिए, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इजी, इसके तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है जिसने प्रिंसिपल को अच्छे से स्टडी करा है, राइट। सो क्वेश्चन इज विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? इफ एम्प्लॉय गेट ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, एक मतलब से ज्यादा उसको एक ऑर्डर दे रहे हैं, एक ही एम्प्लॉय को बहुत सारे लोग ऑर्डर दे रहे हैं, ये भी कर दे वो भी कर दे, कौन सा प्रिंसिपल हो रहा है भाई यहाँ पे? इक्विटी, नो। कमांड, डायरेक्शन, या फिर डिसिप्लिन? क्या लगता है बच्चे, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं थी, इसका आंसर तो कमांड है, यूनिटी ऑफ कमांड। यही तो कहता है वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ही शी कीप मशीन मटीरियल टूल एक्सेट्रा, जो भी मशीन मटीरियल प्रॉपर रखती है, रेडी फॉर ऑपरेशन बाय कंसर्न वर्कर, जो जो वर्कर को सामान चाहिए वो सारा अरेंज कौन करता है? ये पर्सन करता है। अब ये पर्सन है कौन सा, वही आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया। लो जी, विच एक्सपर्ट वर्क इज डिस्क्राइब्ड हियर, किसका वर्क है ये? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का क्या काम होता था? यहाँ पे फंक्शनल फॉर्मेनशिप में हमने पढ़ा था, यूज टू बस कीप एन आई ऑन अ पर्टिकुलर वर्क, ठीक है, क्वालिटी में ध्यान रखना, ये सब उसका काम होता था, तो ये तो आंसर नहीं है। नेक्स्ट रिपेयर बॉस, रिपेयर तो बस रिपेयरिंग वगैरह मशीन वगैरह उसमें काम आएगा, ये भी नहीं है। रूट क्लर्क, नो, ये तो रूट वगैरह स्टेप्स वगैरह के लिए करता है, ठीक है। गैंग बॉस, क्या लगता है? यस, गैंग बॉस जो सारी चीजों को प्रॉपर अरेंज करता है, ठीक है। दैट्स इट, आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।